Good morning, students. Today our topic is activities. Activity 5, 6, 7, and 8. The activity 5 is here. This unit is called exploring symbols. A symbol is a word, image, or object that represents something else. Just as Sun Lawan represented stood for tigers and your pen name represents you. Symbols are very common in poetry and stories. Tagore used them often in line. So friends, this is first paragraph in here and it tell us about that जो सिंबल है वो सिंबल एक अलग ही पहचान दर्शाते हैं और ये सिंबल हो सकते हैं शब्दों में, इमेज में या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट के तौर पर। शब्द में अगर देखेंगे तो हम जैसे बड़े शब्द को छोटा बना करके बताया जाता है, जैसे कि सीमेंट्स की बात की जाए तो LNT, तो ये एक LNT जो भी बड़ा कोई नाम है उसका शॉर्ट में फॉर्म है जिसको फेमस नाम बन चुका है। आगे देखें तो इमेज की बात करें तो हमारे स्कूल्स की टेक्स्ट बुक होती है, हमारे स्कूल्स का खुद का सिंबल होता है, तो ये सब सिंबल्स इमेज में होते हैं। और अन्यथा कोई इमेज ऑब्जेक्ट्स में है तो वह भी एक सिंबल तौर पे होता है। यहाँ पे हमने देखा टैगोर ने सन लायन का सिंबल यूज किया, खुद का नाम जो है पेन नेम इस नाम से इन्होंने यूज किया। और आगे क्या बताया है कि हर एक पोइट्री और स्टोरीज में ज़्यादातर सिंबल यूज होते हैं जो कि कॉमन है, और टैगोर ने भी अपने ज़्यादातर पोएम में ये सिंबल यूज किया है। Where the clean stream of reason had not lost its way into the dreary desert and of dead habits। ये लाइन टैगोर की पोएम से है जिसका अर्थ ये बताता है कि आपको आपका रास्ता नहीं चेंज करना है, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो अगर वो सही है तो उस पे ही चलो और आगे बढ़ते रहो। टैगोर टेल्स अस दैट रीजन इज स्ट्रीम। टैगोर थिंक्स ऑफ रीजन एज इफ इट इज स्ट्रीम, द स्ट्रीम इज सिंबल ऑफ रीजन। व्हाट्स अनदर लाइन वेयर वी सी दैट टैगोर यूजेस अ सिंबल इन दिस वे। इस लाइन में भी अगर आप देखना चाहो तो अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे भी आपको जो स्ट्रीम है वो यहाँ पे एक सिंबल के अर्थ पे देखने को मिलेगा। कौन सा सिंबल है स्ट्रीम का कि आपको आगे बढ़ते रहना है। जैसे नदी अपना रास्ता खुद बनाती है वैसे आपको भी आगे चलता रहना है, तो इसी तरह से स्ट्रीम सिंबल यहाँ पे लिया गया है। आगे का पैराग्राफ देखेंगे तो वहाँ पे है टैगोर रोट इंडियाज नेशनल एंथम्स एंड इट इज़ वेरी मच लव्ड। यस ऑफ कोर्स वी हैव सीन इन अवर लास्ट लेसन कि टैगोर ने अपने देश का नेशनल एंथम्स जो हमारा राष्ट्रीय गान है वह लिखा है और लोगों द्वारा उसको ज़्यादा चाहा भी गया था और अभी भी लोग चाहते हैं, नो डाउट। देयर आर मेनी अदर सिम्बल्स ऑफ इंडिया दैट आर ऑल्सो लव्ड बाय हर पीपल्स। और यहाँ पे किसके लिए लगाया है? हमारे कंट्री के लिए, क्योंकि हम भारत को माता के नाम से पुकारते हैं। सो यहाँ पे दिया है कि ये जो बच्चे हैं या लोग हैं वे क्या करते हैं, दूसरे भी सिंबल्स जो इंडिया के हैं उसको भी इतना ही चाहते हैं, प्यार करते हैं। कंसिडर द नेशनल बर्ड्स, जहाँ पे आप देख सकते हो कौन सी चीज़ें हैं नेशनल सिंबल्स में, तो बर्ड्स है, यस, ट्रीज, गेम, फ्रूट्स एट्सेट्रा। थिंग्स अबाउट द नेशनल एम्बलेम्स और फ्लैग, आपको हमारे नेशनल जो दूसरे सिंबल्स हैं, फ्लैग्स हैं, उनके एम्बलेम्स हैं, जो 3 टाइगर्स के शेरों के जो मुख वाला है और पीछे एक शेर है, तो ये जो है वो हमारा एम्बलेम्स है। फ्लैग्स हम जानते हैं तिरंगा है, तो उसके बारे में आपको सोचना है। साथ साथ आपको थिंक अबाउट कलर और एनिमल्स दैट आर बिलव्ड इन इंडिया, तो साथ साथ कलर्स क्यों पसंद करते हैं, फ्लैग्स के 3 कलर्स हैं और एनिमल्स, तो एनिमल्स में क्यों पसंद करने जैसे कौन से गुण है उसके बारे में आपको सोचना है। Now this is activity 5, symbols and name. First is here national flag, Tiranga, national bird, peacock, national animal, tiger, national song is Vande Mataram, written by Bankim Chatterjee, national anthem Jana Gana Mana, national currency Indian rupees, national
emblems, state emblem of India, national calendar, sub calendar, national fruits mango, and last one is national flower lotus. We have seen in our last video, so you can check our last video. Now we will go next activity 6. अब एक्टिविटी 6 में आपके लिए प्रवृत्ति है, क्या है ये देखिए कि आप लोगों को ग्रुप बनाना है और ग्रुप्स में आपको डिस्कशन करना है कि ग्रुप्स में सबसे ज़्यादा कौन सा सिंबल फेवरेट है, वो क्रम से आपको लिखना है। जो सबसे ज़्यादा फेवरेट है फर्स्ट आएगा, उसके बाद जो सेकंड है वो, उसके बाद थर्ड। वैसे आपको 5th नंबर पे दिख रहा होगा लेस फेवरेट, मतलब जो बहुत ज़्यादा पसंद, बहुत कम पसंद किया हुआ हो, तो वो लास्ट 5th नंबर पे लिखना है। नाउ सी रिमेंबर दैट अ सिंबल इज समथिंग दैट रिप्रेजेंट और स्टैंड फॉर समथिंग एल्स। फॉर एग्जांपल द कलर ग्रीन इज इन इंडियाज फ्लैग डज नॉट ओनली मीन ग्रीन। यस ऑफ कोर्स इन देयर हैव 3 कलर्स इन आवर तिरंगा, आवर फ्लैग। तो इन तीनों कलर में से तीनों कलर की अहमियत कुछ ना कुछ अलग अलग दर्शाती है। तो फर्स्ट कलर्स जो है वो सैफ्रॉन है, सेकंड वन हमारा वाइट है और लास्ट वन हमारा ग्रीन है। तो ग्रीन का मतलब क्या है, तो ग्रीन का मतलब यहाँ पे यह दर्शाता है कि ग्रीन वो कलर है हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारी देश की ग्रीनता को दर्शाता है, हमारे देश में जो हरियाली है उसको ये दर्शाता है। तो इसी तरह हर एक सिंबल कुछ ना कुछ दर्शाता है। और सबकी मीनिंग के लिए यहाँ पे क्या बताया, पीपल विल हैव डिफरेंट आंसर टू दिस क्वेश्चन। उस क्वेश्चन के लिए लोगों के अलग अलग जवाब भी होंगे। मे बी ग्रीन स्टैंड फॉर फर्टिलिटी बिकॉज इट इज़ द कलर ऑफ द प्लांट्स। हाँ, ये कलर प्लांट्स क्या है, मतलब जो पौधे हैं उनका भी ये कलर होता है, और हमारा जो प्लांट्स है अर्थ, उसका भी ग्रीन ही कलर में हम ज़्यादा उसे मेंशन करते हैं, दर्शाते हैं। दैट कम अप एवरी स्प्रिंग द कलर ऑफ फर्टिलिटी लैंड दैट ग्रो अवर फूड। यस, कि हर मौसम में जब बारिश होती है उसके बाद जब हम कुछ भी ग्रो करते हैं तब वो फूड हमारे लिए तैयार होता है। तो इस तरह ग्रीन किसका सिंबल है, तो फर्टिलिटी का। नेक्स्ट इज हियर पीपल हैव वेरी डिफरेंट आइडियाज अबाउट व्हाट सिंबल्स मीन्स। व्हाट डज योर ग्रुप थिंक्स अबाउट देयर फेवरेट सिंबल ऑफ इंडिया मीन्स। अब आपके लिए एक्टिविटी है कि लोग हमेशा हर एक सिंबल्स के लिए अलग अलग मान्यता रखते हैं। आपके ग्रुप के अंदर भी डिस्कशन कर के ये पता कीजिए कि कौन सा सिंबल है जिसके बारे में आप क्या सोचते हो, और आपका जो फेवरेट सिंबल्स है वो कौन सा है और उसके बारे में आप क्या सोचते हो और राय बताइए। नाउ एक्टिविटी 7 हियर। अब इसमें आपको क्या करना है, यूज़ दिस पैराग्राफ टू हेल्प यू राइट अबाउट एक्टिविटीज़ विथ सिंबल। आपको यह पे पैराग्राफ दिया हो जो आपको एक्टिविटीज़ के आधार पर, सिंबल के आधार पर लिखना है। क्या है, माई क्लास looked at symbol of India, my group ranked these 5 symbols, my group decided the dash is our favorite। अगर आपका फेवरेट है मान लो नेशनल बर्ड्स, then you will write that my group decided the national bird is our favorite। we liked the peacock, why best, because it's a very nice bird। नेक्स्ट इज माई ओन फेवरेट सिंबल है। जब आपका खुद का सिंबल दर्शाना है जो क्या है, तो मान लो कि आपको पसंद है नेशनल सॉन्ग, तो आप नेशनल सॉन्ग बता सकते हो। आई लाइक द नेशनल सॉन्ग कौन सा है, तो वंदे मातरम। और वंदे मातरम क्यों आपको पसंद है, बिकॉज इट्स अ नाइस सॉन्ग, ये अच्छा सॉन्ग है। टू मी दिस इज द सिंबल मीन्स। आपके विचारों में सिंबल्स का मतलब क्या है, कि सिंबल हमारे प्रतीक को दर्शाता है, हमारे बारे में विवरण करता है। अभी एक्टिविटी 8 क्या है देखते हैं। जस्ट एज पोएम हैव सिंबल्स एंड इंडिया है सिंबल्स, स्टोरीज ऑफन हैव सिंबल्स टू। हर एक चीज़ का कोई ना कोई सिंबल्स होता है, जैसे कि इंडिया के भी सिंबल हैं, पोएम के भी हैं और स्टोरियों के भी सिंबल्स होते हैं। मैनी स्टोरीज यूज
एनिमल्स एज सिम्बल्स, हाँ बहुत सारी कहानियाँ ऐसी होती हैं जो एनिमल्स को ही सिंबल के तौर पे लेती है। जैसे एग्जाम्पल इज हियर, मैनी स्टोरी यूज द लायन एज द सिंबल ऑफ रॉयल्टी। लायन को रॉयल्टी के सिंबल पे दर्शाया जाता है बहुत सारी स्टोरीज में। हाउ मेनी टाइम हैव यू हर्ड दैट अ लायन किंग? यस, हमने बहुत सारी स्टोरीज में लायन को किंग के नाम से ही जाना है। क्यों? क्योंकि उसे किंग बताया जाता है, हर एक स्टोरियों में उसे जंगल का राजा बताया जाता है। डिफरेंट पीपल कैन गिव द सेम सिंबल फॉर डिफरेंट मीनिंग्स। अलग अलग लोग अलग अलग मीनिंग्स के लिए सिंबल्स भी अलग अलग देते हैं और एक ही सिंबल्स के अलग अलग मीनिंग्स भी निकालते हैं। फॉर सम पीपल कैट सिंबलाइज लॉन्ग लाइफ, बट अदर पीपल माइट से ब्लैक कैट सिंबलाइज बैड लक। कई लोगों के लिए बिल्ली लंबी आयुष्य का प्रतीक माना जाता है, सिंबल माना जाता है। तो कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ब्लैक कैट्स को, मतलब जो ब्लैक बिल्ली होती है उसको अपना बुरा नसीब भी मानते हैं। इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया द काउ इज सिंबल ऑफ मैनी थिंग्स फॉर मैनी पीपल। यस, काउ को हम सब माता मानते हैं और सभी देवताओं का उसमें वास है, यह हमारी मान्यताएं हैं। ओके बच्चों, आगे की एक्टिविटीज़ फिर से नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बाय बाय, सी यू।